नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या शुभाशुभ फल देते हैं इसका विश्लेषण। इस वीडियो का विषय यह है कि सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या शुभाशुभ फल देते हैं। इस वीडियो में आपको 2-3 बातें ध्यान से आवश्यक हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला यह है कि 11 लग्नों और 8 ग्रहों को छोड़कर हम इस वीडियो में मात्र सिंह लग्न और मात्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संबंधित ग्रह का विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का फल न्यूनाधिक होने पर हमारी वीडियो में बताया गया फल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो भी पुरुष जातकों के लिए शुभाशुभ फल हम यहाँ पर वखान कर रहे हैं उसको आपको स्त्री जातकों के लिए ठीक उसके विपरीत तारतम्यता से अनुमान कर लेना होगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य करा लें, क्योंकि उसी में आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रह का क्या बल है वो देखने को मिलेगा। यहाँ हम अगर इस वीडियो को उस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले सिंह लग्न की कुंडली में अगर लग्न में शुक्र है तो क्या शुभाशुभ फल देता है। पहले केंद्र स्थान में, शरीर के स्थान में अपने शत्रु होता है इनका। सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शुक्र अगर होगा तो जातक शारीरिक सौंदर्य से युक्त होगा, बहुत स्मार्ट जिसको कहते हैं, श्रृंगार प्रिय होगा, वो बहुत अच्छा श्रृंगार करता है। शुक्र के प्रभाव से जातक के मान और प्रभाव की प्राप्ति होती है। भाई बहन पिता के साथ कुछ मतभेद रहते हुए बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार यहाँ से रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए बहुत परिश्रम करता है, चातुर्य का सहारा लेता है। यहाँ से शुक्र 7वीं मित्र दृष्टि से 7वें भाव में शनि की कुंभ राशि को देखेगा तो जातक को स्त्री पक्ष से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यवसाय में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में शुक्र बहुत उत्तम फल देता है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में। यदि सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में शुक्र आपकी कुंडली में है तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। दूसरे भाव में जो कि धन और कुटुंब का भाव है सिंह लग्न की कुंडली में, उसमें कन्या राशि होगी और कन्या राशि में अगर शुक्र होगा तो शुक्र के प्रभाव से जातक के धन के संचय में कमी आएगी। यानी कि वो अगर कमाता बहुत अच्छा भी रहेगा तो नहीं के बराबर, दरिद्रता के बराबर ऐसा योग हो जाएगा। और शुक्र के प्रभाव से जातक के धन के साथ साथ पारिवारिक शक्ति में भी कमी आ जाएगी। अल्प मात्रा में ही उसे धन का लाभ मिल पाएगा, अल्प मात्रा में ही उसे पारिवारिक सुख का लाभ मिल पाएगा। पराक्रम, व्यवसाय, पिता, राज्य, सभी क्षेत्रों में वह आदमी थोड़ा कमजोर रहेगा। यहाँ से शुक्र जो है 7वीं उच्च दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा। 8वां भाव आयु का भाव है, पुरातत्व का भाव है। मैं पूर्व में भी आपको यह बता चुका हूँ कि जब आदमी दुख झेलता है तो उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपना जीवन जो है कष्टकर होते हुए भी शुक्र के द्वितीय भाव में होने के कारण बड़े ठाट बाट से बिताता है। लोन लेकर, उधार लेकर, कर्ज लेकर भी वो अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता होती नहीं है। पर वो बड़े ठाट बाट से अपना जीवन बिता देता है और लोगों के सामने ये नजर नहीं आने देता कि आंतरिक रूप से उसे कोई समस्या है। तीसरे भाव की बात करते हैं। शुक्र अगर तीसरे भाव में होगा, यहाँ मात्र सिंह लग्न की कुंडली की बात कर रहे तो लाजमी है वो तुला राशि में, अपनी ही राशि में स्वराशि का होगा। तो ऐसे जातक को भाई बहन के सुख में बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को, भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य भाव में तो भाई भाग्य की वृद्धि करेगा क्योंकि वो स्वराशि का है। 9वें भाव को पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य की वो वृद्धि कर देता है। बहुत अच्छी मेहनत करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, बहुत बड़े व्यवसाय का संचालन ऐसा आदमी करता है। बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, चतुर और योग्य व्यक्ति होता है। अगर तीसरे भाव में शुक्र है सिंह लग्न की कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत अच्छा व्यवसायी होता है। तो ऐसे व्यवसायी होने के योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। चौथे भाव की बात करते हैं। अगर चौथे भाव में शुक्र है तो लाजमी वो वृश्चिक राशि मंगल की राशि पर होगा सिंह लग्न की कुंडली में। तो शत्रु मंगल पर की राशि पर अगर शुक्र होगा तो माँ के साथ सामान्य मतभेद रहेगा और साथ साथ सुख की प्राप्ति उसे उतनी अच्छी नहीं होगी। भूमि की प्राप्ति उसे, पैतृक भूमि जो है वो माता पिता उतने अच्छे ढंग से नहीं देंगे। और यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से वृषभ राशि को, दशम भाव को देखेगा जो कि पिता का भाव है। तो पिता, राज्य, व्यवसाय के पक्ष से उसे
सफलता मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, परंतु माँ ऐसे जातकों के विपरीत, माता की तरफ से उसे विपरीत फल प्राप्त होंगे। ऐसे जातक को भाई बहन का सुख तो मिलेगा, परंतु उसका रहन सहन जो है वो भी ठीक दूसरे तीसरे भाव के शुक्र की तरह एक अजीबोगरीब स्थिति का होगा, अर्थात लोक दिखावा ज्यादा करने के लिए शुक्र ऐसी स्थिति में बाध्य कर देगा। पांचवें भाव की बात करते हैं शुक्र की। अगर पांचवें भाव में शुक्र होगा तो लाजमी है वो सिंह लग्न की कुंडली में धनु राशि गुरु की राशि में होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति की राशि में अगर बैठेंगे तो संतान, विद्या, बुद्धि सभी को बहुत अच्छी सफलता दे देंगे। देखिए दोनों के दोनों गुरु हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहले देव गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे, बाद में बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए और ये दैत्यों के गुरु हो गए। कुल मिलाकर गुरु तो गुरु होता है। तो संतान पक्ष को अच्छी बुद्धि, विद्या, सफलता बहुत अच्छी पांचवें भाव के लिए देंगे। यहाँ से शुक्र जो है सातवीं मित्र दृष्टि से देखेगा बुध की मिथुन राशि में एकादश भाव को, सिंह लग्न की कुंडली में। एकादश भाव आय का भाव है। बहुत अच्छी आय, उत्तम आय प्राप्त कराएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा। राज्य पक्ष से बहुत सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता, यश की प्राप्ति कराएगा। ऐसे व्यक्ति को चतुर राजनीतिज्ञ कहते हैं, यशस्वी कहते हैं, धनी कहते हैं। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में यदि पांचवें भाव में शुक्र है तो समझिए कि ये भाई साहब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो आपके सामने किसी भी स्थिति में बैठे हों। छठे भाव की बात करते हैं शुक्र की। अगर छठे भाव में शुक्र है ऋण रोग शत्रु के, तो सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में मकर राशि होगी, और वो भी शनि की। शनि की मकर राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चतुर होगा, बहुत प्रभावशाली होगा, शत्रुओं पर बहुत विजय प्राप्त करेगा। उसके पिता के साथ हल्के फुल्के मतभेद रहेंगे। राज्य के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा उन्नति और प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ से शुक्र जो है सातवीं दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में देखेगा, और कर्क राशि सिंह लग्न में द्वादश भाव में ही होगी। तो ऐसे में खर्चा बहुत अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख लाभ भी होगा। ऐसा जातक गुप्त युक्तियों के बल पर सफलता प्राप्त कर लेता है। सातवें भाव की बात करते हैं। सातवें भाव में यानी कि जो केंद्र स्थान में अगर शुक्र है सिंह लग्न की कुंडली में, तब तो व्यवसाय का क्षेत्र होगा, और यहाँ सातवें भाव में कुंभ राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में क्या होगा कि व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। पत्नी का बहुत अच्छा सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है। भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। माता पिता का बहुत अच्छा सुख मिलता है। कुल मिलाकर पारिवारिक सुख की तो बल्ले बल्ले है इस कुंडली में। लग्न में, सिंह लग्न में अगर सातवें भाव में शुक्र है, तब यहां से शुक्र सातवीं दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में प्रथम भाव को देखेगा, लग्न भाव को। तो जातक को शारीरिक शक्ति का, प्रभाव का, हिम्मत का, पुरुषार्थ का और मनोबल का बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे जातक में बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा, बहुत अच्छा मनोबल होगा, बहुत अच्छा प्रभाव होगा, बहुत अच्छी हिम्मत होगी। हुकूमत करने वाले लोग, न्यायी लोग, हिम्मती, बहादुर, ये लोग सबके सप्तम भाव में शुक्र कुंभ राशि का देखा गया है। यदि शुक्र कुंभ राशि का है सातवें भाव में सिंह लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक भी राजनीतिज्ञ होता है, न्यायाधीश भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु यहाँ पर आपको ये पुरुष जातकों के लिए बताए जा रहे शुभाशुभ फल को स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से विपरीत दिशा में सोचना होगा। आठवें भाव में जो कि आयु और पुरातत्व का भाव है, अपने वहाँ पर गुरु की राशि होगी आठवें भाव में सिंह लग्न की कुंडली में। तो शुक्र अगर अपने गुरु की, अपने शत्रु की राशि में, गुरु की राशि जो होगी आठवें भाव में बैठेगा, तो मीन राशि पर स्थित रहेगा, तो आयु और पुरातत्व का लाभ बढ़ाएगा आपका। भाई बहन पिता के सुख में त्रुटिपूर्ण सफलता देगा, मतलब सफलता होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। दैनिक जीवन बड़ा प्रभावशाली बना देगा। राज्य के पक्ष से सफलता प्राप्त करेगा, यानी कि सरकारी किसी भी कार्य में बहुत अच्छी सफलता ऐसे आदमी को मिलती है। यहाँ से शुक्र जो है सातवीं नीच दृष्टि से बुध की कन्या राशि को देखेगा, छठे यानी कि दूसरे भाव को। तो धन संचय और कुटुंब के क्षेत्र में कमी बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगर आठवें भाव में शुक्र है, हम मात्र सिंह लग्न की बात कर रहे हैं, बाकी 11 लग्नों की बात नहीं कर रहे, तो धन संचय में बहुत बड़ी अभाव, बहुत बड़ी अव्यवस्था फैला देता है शुक्र। और शुक्र ऐसी व्यवस्थाएं बना देता है कि आप जानबूझकर जो पैसे कल आने हैं उसको आज खर्च कर देंगे। ये शुक्र का अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, यानी कि उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है सिंह लग्न की कुंडली में। नवे भाव की बात करते हैं जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। अगर नवे भाग्य और धर्म के भाव में शुक्र रहेगा तो लाजमी है सिंह लग्न की कुंडली में वहां पर मेष राशि होगी, और मेष राशि पर स्थित अगर शुक्र होगा
तो वो पिता राज्य व्यवसाय के क्षेत्र में सुख सफलता सहयोग की सम्मान की प्राप्ति कराएगा, बहुत अच्छी। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से अपनी ही तुला राशि में तीसरे घर को देखेगा, तो तीसरे भाव में जो है शुक्र की तुला राशि होगी। भाई बहनों का श्रेष्ठ सुख ऐसे आदमी को मिलेगा, बहुत प्रेम होता है भाई बहनों के बीच में, इसमें बड़ा श्रेष्ठ सुख मिलता है, पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि कराता है। ऐसा जातक जो होता है ना, बहुत परिश्रमी, बहुत सद्गुणी, बहुत सुखी, बहुत हिम्मत वाला, बहुत धनी, बहुत यशस्वी और बड़ा चतुर चालाक भी होता है। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान कर लीजिएगा। सिंह लग्न 10वें भाव में, अगर सिंह लग्न में 10वें भाव में शुक्र होगा तो लाजमी है कि वहां पर वृष राशि होगी, जो कि शुक्र की स्वयं की राशि होगी। अब अपनी ही राशि में अगर 10वें भाव में शुक्र बैठ जाएगा राज्य व्यवसाय क्षेत्र में, तो वो बहुत अच्छा सफलता, बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छे सुख की प्राप्ति कराएगा। व्यवसाय में, कर्म के भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वराशि के केंद्र स्थान में बहुत उत्तम व्यवसायी बना देते हैं आदमी को, व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता देते हैं। चिकित्सकों के लिए बहुत अच्छा योग होता है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य बड़े सफल होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर और सर्जन के बारे में आपने सुना होगा, क्या डॉक्टर है, क्या इलाज करता है, एक बार हाथ लगा दे बीमारी को फुर कर देता है। ये बीमारी को फुर करने वाली जो ताकत है वो 10वें भाव में शुक्र की है, सिंह लग्न की कुंडली में, बशर्ते वो शुक्र बली और मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रह के बल न्यूनाधिक होने पर वीडियो के फल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। मकान भूमि सुख में श्रेष्ठ लाभ होगा। ऐसा जातक चतुर तो होता है, परिश्रमी होता है, उन्नतिशील होता है, भाग्यवान होता है और अत्यंत प्रभावशाली भी होता है अगर 10वें भाव में शुक्र है। 11वें भाव में अगर शुक्र है, सिंह लग्न की कुंडली में आदमी है वो बुध की मिथुन राशि वहां पर होगी 11वें भाव में, तो आमदनी के साधनों में बहुत अच्छी वृद्धि कराएगा। भाई बहन पिता के सुख को प्राप्त कराएगा, राज्य के क्षेत्र से लाभ प्राप्त कराएगा, सम्मान प्राप्त कराएगा, यश की प्राप्ति कराएगा। यहाँ से शुक्र जो है गुरु की धनु राशि को भी देखेगा 5वें भाव में, तो बुद्धि संतान के पक्ष में विशेष लाभ प्राप्त कराएगा। ऐसा जातक जो होता है वो अपनी वाणी से यानी कि अपने बोलने से प्रभाव स्थापित करने वाला होता है, सुखी, यशस्वी, सम्मानित और धनी होता है। 12वें भाव में अगर शुक्र होगा सिंह लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है कि वहाँ पर कर्क राशि होगी, वो भी चंद्रमा की, और चंद्रमा की कर्क राशि में अगर शुक्र होगा तो जातक बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। ऐसा आदमी धन को बचाता नहीं है, उसके लिए पैसा मिट्टी के बराबर होता है, वो कुछ ज़्यादा इमेज, उसको इतनी इज्जत देता नहीं है। बाहरी स्थानों के संबंध से उसे सफलता मिलती है, पिता भाई बहन का सुख में उसे हानि उठानी पड़ती है, और शारीरिक पुरुषार्थ की कमजोरी रहती है। 12वें भाव में अगर शुक्र है तो ऐसा आदमी शारीरिक पुरुषार्थ कम करता है। और शुक्र 7वीं मित्र से शनि की मकर राशि में 6ठे भाव को देखेगा, क्योंकि व्यय भाव में अगर होगा तो 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का, तो चातुर्य द्वारा शत्रु पक्ष में प्रभावशाली बना रहेगा और अपनी हिम्मत के द्वारा ही झगड़े झंझटों पर विजय प्राप्त करेगा। बाकी शुक्र वहां से कोई ऐसी अच्छी खासी सफलता देने वाला होता नहीं। प्रिय दर्शकों, यह तो था सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शुभाशुभ फल। हाँ, आपको अपनी जन्म कुंडली में शुक्र के बल का भी आकलन करवा लेना चाहिए, तभी जाके आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र का शुभाशुभ फल ज्ञात करिए। साधारणतया हमने सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र के शुभाशुभ फल आपको बता दिए हैं। अगर आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और आपको यह वीडियो रोचक लग रहा है तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, केवल इसलिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक सूर्यपुत्र शनि क्या शुभाशुभ फल देंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।